सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर आपके लेकर आए हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। तो गाइस, वीडियो को आप एंड तक देखें। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। शुड का यूज़ करके कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो हमें नहीं जाना चाहिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी शुड नॉट गो। वी शुड नॉट गो, हमें नहीं जाना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहोगे? वी शुड नॉट गो। इसी तरह से नेक्स्ट है कि उसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही शुड नॉट ओपन द डोर। ही शुड नॉट ओपन द डोर, उसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अब गाइस, इन सभी सेंटेंसेस को एक कॉपी पर अलग आप लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो को आपको बार बार देखना है। जब तक एक सेंटेंस आपको याद ना हो जाए, दूसरा सेंटेंस आपको नहीं देखना, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। नेक्स्ट है कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट है क्या मुझे बाजार जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे शुड आई गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार जाना चाहिए? इंग्लिश में बोला जाएगा शुड आई गो टू मार्केट। शुड आई गो टू मार्केट। या फिर क्या उसे बाजार जाना चाहिए? तो इंग्लिश में कहेंगे शुड ही गो टू मार्केट, ठीक है। इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि क्या मुझे रमेश से बात करनी चाहिए। अब रमेश की जगह कोई और नेम आपको लेना है, किसी और से कहना है, तो उनको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो क्या मुझे रमेश से बात करनी चाहिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शुड आई टॉक टू रमेश। शुड आई टॉक टू रमेश, क्या मुझे रमेश से बात करनी चाहिए। अब आपको कहना है क्या मुझे प्रिया से बात करनी चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे शुड आई टॉक टू प्रिया, ठीक है। जिसका भी नेम लेना है उसका ले लीजिए। नेक्स्ट है मुझे क्या पहनना चाहिए। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे व्हाट शुड आई वियर। व्हाट शुड आई वियर, मुझे क्या पहनना चाहिए। आज से इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे व्हाट शुड आई वियर। व्हाट शुड आई वियर, मुझे क्या पहनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उसे कब आना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन शुड ही कम। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि उसे कब आना चाहिए। तो आज से इसको आप इंग्लिश में ही कहोगे व्हेन शुड ही कम। व्हेन शुड ही कम, उसे कब आना चाहिए, व्हेन शुड ही कम, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सेंटेंस कि आपको जिम क्यों नहीं जाना चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई शुड यू नॉट गो टू द जिम। आपको जिम क्यों नहीं जाना चाहिए। तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे वाई शुड यू नॉट गो टू द जिम। वाई शुड यू नॉट गो टू द जिम, आपको जिम क्यों नहीं जाना चाहिए। अब जिम की जगह आपको मार्केट रखना है या फिर कोई और प्लेस, जैसे आपको कॉलेज रखना है, ऑफिस रखना है, तो उसको रख लीजिए। नेक्स्ट है क्या हमें सच नहीं बोलना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शुड बी नॉट स्पीक द ट्रुथ। शुड बी नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या हमें सच नहीं बोलना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शुड बी नॉट स्पीक द ट्रुथ। शुड बी नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या हमें सच नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है समीर की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे किसी का नेम लेकर आपको किसी से बोलना हो, ठीक है, तो उसका नेम यहाँ पर आप रख दीजिए और इंग्लिश में आप कहोगे वाई शुड आई नॉट हेल्प। समीर की जगह आपको मोहित कहना है। कोई भी नेम लेना है तो आप कहोगे वाई शुड आई नॉट हेल्प मोहित। वाई शुड आई नॉट हेल्प समीर, ठीक है। नेक्स्ट है झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई शुड यू नॉट टेल अ लाई। हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो या फिर हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई शुड यू नॉट टेल अ लाई। वाई शुड यू नॉट टेल अ लाई,
झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए या फिर हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, राइट। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, ठीक है। हमें इंसानों के प्रति दयालु होना चाहिए, तो एनिमल्स की जगह आपको उसकी अंग्रेज़ी लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि वह यहाँ किसी भी समय होना चाहिए, ठीक है। अक्सर इस तरह के सेंटेंस अपने दोस्तों के साथ आप बोलते होगे कि वह यहाँ किसी भी समय होना चाहिए। आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही शुड बी हियर एनी मिनट या फिर ही शुड बी हियर एनी टाइम, ठीक है। तो वह यहाँ किसी भी समय होना चाहिए, इंग्लिश में बोलोगे ही शुड बी हियर एनी मिनट, ही शुड बी हियर एनी टाइम। वह यहाँ किसी भी समय होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। रोज़ाना इस सेंटेंस को आप बोलते होगे घरों में, तो इंग्लिश में कहोगे फूड शुड बी टेस्टी। फूड शुड बी टेस्टी, खाना टेस्टी होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहोगे, फूड शुड बी टेस्टी, फूड शुड बी टेस्टी, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि वह बच्चों के साथ होना चाहिए, ठीक है। किसी से कहना है आपको घर के मेंबर में कि वह बच्चों के साथ होना चाहिए, तो इंग्लिश में आप कहोगे कि ही शुड बी विद चिल्ड्रन। ही शुड बी विद चिल्ड्रन, वह बच्चों के साथ होना चाहिए। अक्सर इस तरह के सेंटेंस हम अपने घरों में बोलते हैं, ठीक है। तो ही शुड बी विद चिल्ड्रन, वह बच्चों के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रश्न कठिन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में हम कहेंगे द क्वेश्चन शुड नॉट बी टफ। द क्वेश्चन शुड नॉट बी टफ, अब प्रश्न कठिन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द क्वेश्चन शुड नॉट बी टफ। द क्वेश्चन शुड नॉट बी टफ, प्रश्न टफ नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल को अभी दिल्ली में नहीं होना चाहिए। अब दिल्ली की जगह कोई और प्लेस रखना, उसको रख दीजिए, और राहुल की जगह किसी और के बारे में आपको बोलना है तो उनको यहाँ पर आप रख दीजिए। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे राहुल शुड नॉट बी इन दिल्ली एट। राहुल को अभी, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। राहुल शुड नॉट बी इन दिल्ली एट, राहुल को अभी दिल्ली में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है उसे अभी घर पर नहीं होना चाहिए, तो इंग्लिश में कहेंगे ही शुड नॉट बी एट होम राइट नाउ। ही शुड नॉट बी एट होम राइट नाउ, उसे अभी घर पर नहीं होना चाहिए। अब उसकी जगह आपको किसी का नेम लेना है तो वो रख दीजिए, जैसे रमेश अभी घर पर नहीं होना चाहिए, तो ही की जगह रमेश आपको रख देना है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे स्वार्थी होना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शुड आई बी सेल्फिश। शुड आई बी सेल्फिश, क्या मुझे स्वार्थी होना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे शुड आई बी सेल्फिश। शुड आई बी सेल्फिश, क्या मुझे स्वार्थी होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है कि वह घर पर क्यों होना चाहिए। इस तरह से अगर आपको कहना हो तो इंग्लिश में आप कहोगे वाई शुड ही बी एट होम। वाई शुड ही बी एट होम, वह घर पर क्यों होना चाहिए। इंग्लिश में क्या, अब घर की जगह कोई और प्लेस आपको लेना है, जैसे वह मार्केट में क्यों होना चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में होम की जगह आपको मार्केट रख देना है, ठीक है। वाई शुड ही बी एट मार्केट, वाई शुड ही बी एट होम, वह घर पर क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो आई शुड हैव अ कार, मेरे पास एक पेन होना चाहिए, आई शुड हैव अ पेन। अब आपको कहना है मेरे पास एक साइकिल होना चाहिए, तो आई शुड हैव अ साइकिल, मेरे पास एक बाइक होनी चाहिए, या फिर कोई और चीज़ आपको रखनी है तो उसको यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि इस जॉब के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इंग्लिश में कहोगे फॉर दिस जॉब यू शुड हैव अ डिग्री, या फिर यू शुड हैव अ डिग्री फॉर दिस जॉब।
इस जॉब के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, तो इंग्लिश में कहेंगे ही शुड हैव सम मनी। समीर के पास कुछ पैसे होने चाहिए, समीर शुड हैव सम मनी। ठीक है, अब आपको कहना है, अब जैसे किसी लड़की का नेम, जैसे आपको कहना है काव्या के पास पैसे होने चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे काव्या शुड हैव सम मनी। जिसके भी पास होने चाहिए उसको यहाँ पर आप आगे रख दीजिए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस को आपने देखा जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी आपका आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।